Hello, friends and students. Good morning, Suprabhat, Namaskar. So, dear students, today I discuss about the topics set theory of standard class 11. तो dear students, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उस टॉपिक्स का नाम है सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी किसी भी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड्स का हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड्स का हो, चाहे किसी भी स्टेट्स बोर्ड्स का हो या ओपन बोर्ड्स का हो, एंड ऑल्सो डिफरेंट टाइप इंट्रांस एग्जाम में भी पूछा जाता है, चाहे वो जेई मेंस हो, चाहे वो एडवांस हो, चाहे वेस्ट बंगाल जी हो, चाहे उड़ीसा जी हो, चाहे झारखंड कंबाइंड हो। तो डियर स्टूडेंट, झारखंड कंबाइंड का इंजीनियरिंग इंट्रांस एग्जाम जो होता है वो जेई मेंस के थ्रू अब सिलेक्शन हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे सेट थ्योरी को कैसे माइंड में सेट करना है, कैसे स्टडी करना है और कैसे सॉल्व करना है इजी वे से, वही मैं टेक्निक बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे माइंड में सेट करना है, कैसे नोट्स बनाना है, सेल्फ नोट्स, ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आईसीएसई बोर्ड्स में ये जो सेट थ्री है वो क्लास स्टैंडर्ड 6-7 से ही पढ़ना पड़ता है, लेकिन सीबीएसई एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड्स के लिए चाहे वो एनआईओएस ओपन बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड्स हो, उसको क्लास 11 क्लास से पढ़ना पड़ता है, लेकिन आईसीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट को क्लास 6-7 से ही सेट थ्री पढ़ना पड़ता है। ये डिफरेंस है, क्योंकि आईसीएसई का स्टूडेंट थोड़ा 2-3 साल एडवांस चलता है उन लोग का मैथ्स, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना तो है, चाहे आईसीएसई बोर्ड्स का स्टूडेंट्स हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे किसी भी स्टेट्स बोर्ड्स का स्टूडेंट हो, चाहे ओपन बोर्ड्स हो। ये जो सेट थ्योरी है सभी स्टूडेंट्स को, सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन सेट्स। सेट्स किसको बोलते हैं, आखिर सेट्स क्या है, सेट्स हम किसको बोलेंगे और सेट्स किसको नहीं बोलेंगे, इसको माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो सेट्स है, तो सबसे पहले आप लोग एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट्स को पहले नोट डाउन कर लीजिए कि सेट्स के अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टर्म्स हैं, पहले उस टर्म्स को जानने का प्रयास करना है। तो सेट्स थ्योरी के अंदर सबसे पहले सेट्स क्या है उसका डिफाइन करना है, उसका एग्जाम्पल को जानना है, उस एग्जाम्पल के माध्यम से आप जान पाइएगा सेट्स किसको बोलेंगे, सेट्स किसको नहीं बोलेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ सेट्स है, उसमें पहला है एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट्स को नल सेट्स भी बोलते हैं, एबॉर्ट सेट्स भी बोलते हैं। उसके बाद है फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स, इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, यूनिवर्सल सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स एंड डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पहले लिस्ट एक पेज में नोट डाउन करके रख लीजिए कि हम सेट्स थ्योरी के अंदर क्या क्या हम लोग को पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इसी से आपको पता चल जाएगा कि सेट्स के अंदर इतना सारा टर्म्स को पहले जानना है, उसके बाद उसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है और उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है इजी वे से और माइंड में सेट करके रखना है। यदि एक बार माइंड में सेट हो गया तो किसी भी एग्जाम में कहीं से भी पूछने दीजिए, किसी के भी बुक से पूछने दीजिए, नहीं भी पूछने दीजिए। सेट्स थ्योरी ऐसा चैप्टर है जो खुद से भी क्वेश्चन क्रिएट करके दिया जा सकता है, और जो भी क्वेश्चन दिया जाता है या जो एग्जामिनेशन
डिपार्टमेंट का जो क्वेश्चन सेटर होता है ये खुद से भी सेट थ्योरी का क्वेश्चन क्रिएट करके दे सकता है, जो किसी बुक से एग्जैक्ट वो क्वेश्चन मिलेगा नहीं। तो सेट थ्योरी ऐसा ही चैप्टर है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ऑल ऑफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक्स सेट्स। सबसे पहले सेट्स क्या है उसको जानने का कोशिश करना है। तो नंबर 1 सेट्स। तो सेट्स मीन्स होता है कि ए वेल डिफाइंड of an object is called सेट्स। देखिए, तो डियर स्टूडेंट्स, सेट्स क्या बोला है कि ए वेल डिफाइंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट्स होगा वो कैसा होना चाहिए, एक वेल डिफाइंड होना चाहिए, एक आइडेंटिफाई होना चाहिए कि उसके अंदर वो चीज है, वो भी यूनिवर्सल है, हर जगह उसका वैलिड होना चाहिए। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए और वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, एक वेल डिफाइंड होना चाहिए। यदि वो वेल डिफाइंड में आता है तो दैट इज कॉल्ड सेट्स। अब एग्जांपल से समझ लीजिए कि इसका एग्जांपल से समझने का कोशिश कीजिए कि किसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सेट्स होगा, और एग्जांपल से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेट्स होगा जो सेट्स नहीं कहलाएगा। तो एग्जांपल से कि सेट्स ऑफ ए नेचुरल नंबर पता चल गया कि कोई भी नेचुरल नंबर होगा तो डेट इज कॉल्ड सेट्स। तो ये वेल डिफाइंड में आता है। नंबर 2 सेट्स ऑफ प्राइम नंबर, सेट्स ऑफ इवन नंबर, सेट्स ऑफ ऑड नंबर, सेट्स ऑफ होल नंबर एंड सेट्स ऑफ कंपोजिट नंबर। सेट्स ऑफ वॉयल्स in a English alphabet and different type सेट्स जो है सेट्स ऑफ कॉन्सोनेंट भी ले सकते हैं, कॉन्सोनेंट इन ए इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश एंड इटीसी कर दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसका डिफाइन होगा वेल। यदि वो वेल डिफाइंड के कैटेगरी में आता है तो डेट इज कॉल्ड सेट्स। तो एग्जांपल से आपको पता चल गया कि ए वेल डिफाइंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। फॉर एग्जांपल सेट्स ऑफ ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मींस काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, चाहे वो 1 2 3 4 है ना। सेट्स ऑफ प्राइम नंबर, सेट्स ऑफ प्राइम नंबर क्या है, वैसे नंबर जो अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, जैसे 2 3 5 7 11। तो ये सब प्राइम नंबर हो गया सेट्स का। सेट्स ऑफ इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होता है, वैसे नेचुरल नंबर को लेना है जो 2 से डिवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। सेट्स ऑफ ऑड नंबर, वैसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। सेट्स ऑफ होल नंबर, जब नेचुरल नंबर
जब नेचुरल नंबर के साथ जीरो को शामिल किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा, तो डेट इज कॉल्ड होल नंबर। तो उसका भी सेट्स क्या हो जाएगा, एक वेल डिफाइंड में आना चाहिए। वेल डिफाइंड में आ रहा है। सेट्स ऑफ कंपोजिट नंबर, वैसे नंबर जो वन और अपने आप से डिवाइड होने के बावजूद भी दूसरे से भी डिवाइड होता है, जैसे आपका 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 10 होगा। तो इसी नंबर्स को सेट्स ऑफ कंपोजिट नंबर को हम लोग सेट्स बोलेंगे। सेट्स ऑफ वॉयल्स जो इंग्लिश अल्फाबेट में ए ई आई ओ यू होता है, उसका भी एक सेट्स बना, तो भी वेल डिफाइंड के कैटेगरी में आता है, द डेट इज कॉल्ड सेट्स। सेट्स ऑफ कॉन्सोनेंट नंबर, मतलब कॉन्सोनेंट इंग्लिश अल्फाबेट जो कॉन्सोनेंट होता है, जो वॉयल को छोड़ने के बाद जो बच जाता है, डेट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट का भी कॉन्सोनेंट का एक सेट हो जाता है, तो भी एक वेल डिफाइंड की कैटेगरी में आता है, द डेट इज कॉल्ड सेट्स। तो ये सेट्स यदि माइंड में सेट हो गया, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक्स हैं बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं। यदि इसका डिफाइन प्लस एग्जाम्पल माइंड में सेट हो गया, तो आप लोग खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट सेट्स होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट सेट्स नहीं होगा। तो आप तो जान गए कि कौन सा ऑब्जेक्ट सेट्स होगा, चाहे वह नेचुरल नंबर हो, प्राइम नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, होल नंबर हो, कंपोजिट हो, वॉयल्स हो, कॉन्सेंट हो, एंड ऑल्सो एनी अदर टर्म्स। तो आप तो जान गए कि सब सेट्स के अंदर आता है, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट रहेगा जिसको हम लोग सेट्स नहीं बोलेंगे, उसको भी जानना जरूरी है, ताकि एग्जाम में पूछा जाता है। यदि एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपका स्टेटमेंट दिया रहेगा और नीचे दिया रहेगा इट इज सेट्स और नॉट, तो आप लोग को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो सेट्स क्या है जानिए। अब सेट्स क्या नहीं, उसको हम लोग किस ऑब्जेक्ट को सेट्स नहीं बोलेंगे उसको भी जानना चाहिए। तो मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं, नंबर 1, कि ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। यदि हम ये स्टेटमेंट देंगे कि ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट ऑफ क्लास स्टैंडर्ड 5th, तो ये स्टेटमेंट से देखने से पता चल जा रहा है कि ये जो स्टेटमेंट आ रहा है ये वेल डिफाइंड के कैटेगरी में नहीं आता है, कि ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट ऑफ क्लास स्टैंडर्ड 5। तो जहां पे ऑल आएगा डियर स्टूडेंट, तो वो सेट्स नहीं कहलाएगा, कि सभी स्टूडेंट्स तेज नहीं होता है। तो ये मतलब क्या हो गया, ये वेल डिफाइंड के कैटेगरी में नहीं आता है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज नॉट ए सेट, इसको हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। नंबर 2, यदि हम बोलेंगे कि मोहन इज द बेस्ट क्रिकेटर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये स्टेटमेंट से ही पता चल जा रहा है कि मोहन इज द बेस्ट क्रिकेटर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये भी वेल डिफाइंड के कैटेगरी में नहीं आता है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे इट इज नॉट। जहां पे बेस्ट आ जाएगा, यहाँ पे ऑल आया, यहाँ पे यदि बेस्ट दिख गया, तो अकेले कोई इंसान बेस्ट होता नहीं है पूरे वर्ल्ड में, इसके अलावा भी कोई और हो सकता है। तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है और बेस्ट, तो आप जान जाइए कि ये वेल डिफाइंड कैटेगरी में नहीं आता है सेट्स के अंदर, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, इट इज नॉट ए सेट। नंबर 3, राम, मान लीजिए राम is the most, 'the' 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 '
ब्यूटीफुल, राम इज द मोस्ट हैंडसम कर दिए, है ना, यहाँ पे मोस्ट हैंडसम बॉय। तो यहां भी वही चीज आ गया कि राम इज द मोस्ट हैंडसम बॉय। तो यहां पे जो मोस्ट हैंडसम आ गया, तो मोस्ट हैंडसम मतलब राम कभी एक अकेला मोस्ट हैंडसम नहीं हो सकता है, इसके अलावा भी दूसरा इंसान हो सकता है। तो जहां पे इस टाइप का जब वर्ड्स आ जाएगा तो वो सेट्स का वेल डिफाइंड कैटेगरी में नहीं आता है, तब आप जान जाइएगा कि इट इज नॉट ए सेट। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज नॉट ए सेट एंड इटीसी। तो इस टाइप का जब भी वर्ड्स आ जाएगा, ऑल, बेस्ट, मोस्ट, तो ऐसे स्टेटमेंट को वेल डिफाइंड के कैटेगरी में नहीं आता है सेट्स के अंदर, तब हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इट इज नॉट ए सेट्स। क्लियर? तो ये हो गया सेट्स का डेफिनेशन विद एग्जांपल, कौन सा ऑब्जेक्ट सेट्स कहलाएगा, कौन सा ऑब्जेक्ट सेट्स नहीं कहलाएगा। इट इज क्लियर? तो नंबर 1 हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं इसका टाइप। अब आते हैं टाइप पे कि कौन कौन सा सेट्स का टाइप होता है, उसको जानने का कोशिश करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को 1 by 1 टाइप्स को जानना है। तो टाइप्स में नंबर 1 में आता है एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट्स, और एम्प्टी सेट्स को बोला जाता है नल सेट्स भी बोला जाता है और एबॉर्ड सेट भी बोला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, नाम से ही पता चल जा रहा है कि एम्प्टी सेट्स क्या है, मतलब नल सेट। एम्प्टी मतलब होता है कि किसी चीज में कोई सेट्स ना हो, मतलब खाली रहना चाहिए, उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहेगा। देयर इज नो एलिमेंट इन ए सेट दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट्स, अदरवाइज नल सेट एंड आल्सो एबॉर्ड सेट्स। चाहे वो किसी के भी नाम से जाना जाए, एम्प्टी सेट्स, नल सेट्स, एबॉर्ड सेट, तीनों सिनोनिम्स वर्ड्स है जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होता है। There is no any elements in a set that is called empty sets। तो हम लोग इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि there is no any elements in a sets called empty sets। empty sets। अब इसका एंड इट इज, ये भी बोल सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय 5। और इसका एग्जांपल नंबर 1 कुछ नहीं रहना चाहिए, या तो 5 एंड इट इज। तो मतलब वैसे सेट्स को हम लोग एम्प्टी सेट्स बोलेंगे जिसमें किसी भी प्रकार का कोई एलिमेंट्स नहीं रहना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट्स एंड आल्सो कॉल्ड नल सेट, एबॉर्ड सेट्स, इसी को बोला जाता है। तो ये तो आपको पता चल गया। अब नंबर 2, चलिए टाइप नंबर 1 हो गया, टाइप 1 फाइनाइट सेट्स। नंबर 2 में आपका फाइनाइट सेट्स। तो फाइनाइट सेट्स, तो डियर स्टूडेंट्स, नेम से ही पता चल जा रहा है कि फाइनाइट सेट्स मींस क्या होता है। वैसे सेट्स को फाइनाइट सेट्स कहा जाता है जिसका काउंट किया जा सके,
मतलब काउंटिंग नंबर्स ऑफ ए सेट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट्स। मतलब यहाँ पे हम लोग आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि काउंटिंग, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, काउंटिंग नंबर ऑफ सेट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। एंड एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं कि मान लीजिए सेट ए तो 2 3 4 5 हो गया। एंड सेकेंड में भी हम लोग लिख सकते हैं, या सेट बी लेंगे तो मान लीजिए 5 6 7 8 9 एंड 10। तो वैसे नंबर जिसको काउंट किया जा सके वैसे सेट्स को हम लोग फाइनाइट सेट्स बोलते हैं। किसी भी सेट्स का चाहे उसका डिजिट कुछ भी हो जिसको हम लोग आसानी से काउंट कर सकें। क्लियर। अब आते हैं इनफिनाइट सेट्स। नंबर 3 में है इनफिनाइट सेट। तो नाम से ही पता चल जा रहा है डियर स्टूडेंट कि वैसे सेट्स को इनफिनाइट सेट्स बोलेंगे जिसको काउंट नहीं किया जा सके। मतलब इट इज नॉट फिनाइट, दैट इज कॉल्ड इनफिनाइट। जिसमें फिनाइट ना हो उसी सेट्स को इनफिनाइट सेट्स बोलते हैं। यदि हम लोग ये बोल देंगे कि नंबर ऑफ सेट्स ग्रेटर देन 5, नंबर ऑफ सेट्स ग्रेटर देन 5, अब 5 से क्या क्या आएगा उसका कोई फिक्स नहीं है। तो वैसे हम लोग सेट्स को क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए 2 ग्रेटर देन 6, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सेट कि 2 का ग्रेटर यहाँ क्या होगा, इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे फिक्स नहीं है कि इसके 2 से बड़ा किसको बोलेंगे, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 6 7 और बढ़ते जाएगा। लेकिन किसको बोलेंगे वो फिक्स नहीं है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो वैसे सेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इनफिनाइट सेट्स, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। क्लियर। अब आते हैं इक्वल सेट्स, नंबर 4। तो ये सब छोटा छोटा जो टर्म्स है पहले इसको माइंड में सेट करने का प्रयास। ये सब जब सेट हो जाएगा टर्म्स ऑफ, तो आसानी से इसके अंदर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम में ये सब ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि इक्वल सेट्स, आपका ऑप्शन दिया रहेगा कि इक्वल सेट्स कौन वाला होगा या कौन वाला नहीं होगा, या इक्विवेलेंट सेट्स कौन वाला होगा कौन वाला नहीं होगा, फाइनाइट सेट, इनफिनाइट सेट, नल सेट। तो ये सब एमसीक्यू में क्वेश्चन आपका इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर 4 इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स आप किसको बोलेंगे, तो इसका एग्जांपल से पहले समझ लीजिए कि लेट a इक्वल टू, मान लीजिए 2 3 एंड 5 एंड b इक्वल टू 5 3 एंड 2। तो इफ a इक्वल टू b, if a इक्वल टू b, तो then it is called equal sets। देखिए मतलब क्या है, इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए कि इक्वल सेट्स किसको बोलेंगे कि if a इक्वल टू 2 3 5 तो b इक्वल टू 5 3 2। मतलब सेट्स a में जो एलिमेंट है एग्जैक्ट वही एलिमेंट b में भी होना चाहिए, अब b में जो एलिमेंट है वो a में भी होना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 3 5 होगा तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा तो वो इक्विवेलेंट कहलाएगा, लेकिन इक्वल नहीं कहलाएगा। तो इसलिए डियर स्टूडेंट, इक्वल सेट्स किसको बोलेंगे कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी एंड ऑल्सो एवरी एलिमेंट ऑफ बी इन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कॉल्ड इक्वल सेट्स। मतलब वही एलिमेंट्स होना चाहिए जो ए में है वो बी में भी होना चाहिए, और जो बी का एलिमेंट्स है वो ए में भी होना चाहिए एग्जैक्ट। यदि वो है तो इक्वल सेट्स कहलाएगा, अदरवाइज इक्वल सेट्स नहीं कहला के वो इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएगा। देखिए सेम टू सेम 5 नंबर को भी हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इक्विवेलेंट। अब आते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, अब इसका भी एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए लेट ए सेट्स का मान लीजिए 1 2 and 3 एंड बी ए बी एंड सी। देखिए तो ये दोनों ए इक्वल टू बी जो है कि इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, लेकिन एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इन नॉट इन बी एंड ऑल्सो एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी इज नॉट इन ए। मतलब ए में जो एलिमेंट है वो बी में नहीं है, बी का जो एलिमेंट है वो ए में नहीं है। इक्वल तो है, इसका भी 3 एलिमेंट है एंड इसका भी 3 एलिमेंट है, दोनों इक्वल तो है लेकिन एलिमेंट्स के हिसाब से इक्वल है लेकिन सेम नहीं है। तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे ये इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स नॉट इक्वल सेट्स। तो मतलब दोनों का देख लीजिए, इक्वल सेट्स का मतलब होता है कि ए का जो एलिमेंट होगा एग्जैक्ट वही होना चाहिए बी में, और जो बी में है वो ए में होना चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट में एलिमेंट्स के हिसाब से सेम तो रह सकता है लेकिन वो इक्वल नहीं कहलाएगा, क्योंकि वही एलिमेंट बी में भी होना चाहिए और बी का एलिमेंट ए में होना चाहिए। तब इस जगह पे हम लोग इसको इक्वल सेट्स नहीं बोल के क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स। तो यहां पे क्या बोलेंगे, इट इज इक्विवेलेंट सेट्स, इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स। तो इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स देखने से पता चल गया। अब आते हैं यूनिवर्सल सेट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से आपका पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स कि यूनिवर्सल सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स एंड डिस्जॉइंट ऑफ सेट्स। इसको इंपॉर्टेंस के तौर पे माइंड में सेट करके हमेशा के लिए रखना है। इंपॉर्टेंस तो सभी है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन जो पूछा जाता है यहीं पे यूनिवर्सल सेट से ही पूछा जाता है। तो जानने का आप लोग को प्रयास करना है कि आखिर यूनिवर्सल सेट्स होता क्या है। तो नेम से ही पता चल जा रहा है कि वैसे सेट्स को यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा जो सभी सेटों का जो सबसेट होता है उसी के अंदर वो एलिमेंट रहना चाहिए। तो चलिए उसका एग्जांपल से समझने का कोशिश करें। अब नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट्स। नेक्स्ट है सेट्स, यूनिवर्सल सेट्स। यूनिवर्सल सेट्स। अब यूनिवर्सल सेट्स को हम लोग डिनोट करते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय यू। ठीक, तो यहां पे लेट करेंगे, लेट यू इक्वल टू कुछ सेट्स ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसको एग्जांपल से समझने का कोशिश करना है। यदि लैंग्वेज में जाइएगा तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, तो इसी एग्जांपल को समझने का कोशिश कीजिए। एंड एक सेट ले लीजिए, मान लीजिए सेट ए 1 2 3 4
एंड सेट बी ले लीजिए 2 3 4 6 एंड 7 एंड सी का भी एक सेट ले लीजिए 7 8 9 एंड 10। देखिए, तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिवर्सल सेट को समझने का कोशिश कीजिए एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं आपके भाषा में, आपके लैंग्वेज में समझाने का मैं कोशिश करूंगा। तो यूनिवर्सल सेट्स को डिनोट करते हैं यू। तो मान लीजिए यू का सेट हम 10 लिए, 1 से 10। आप सेट ए को ध्यान से देखिए 1 2 3 एंड 4, एंड बी का सेट से 2 3 4 6 7 लिए हैं, और सी का सेट लिए हैं 7 8 9 10। तो सेट्स ए का जो एलिमेंट्स है वो यू में भी है, बी का जो एलिमेंट्स है सेट्स बी का वो भी यू, यूनिवर्सल सेट यू में भी है, और सी का जो सेट्स लिए हैं 7 8 9 10 वो भी एलिमेंट्स यू में है। तो मतलब यूनिवर्सल सेट्स क्यों बोलते हैं कि जो भी आपका सेट्स होगा वो क्या होगा, यू में भी रहना चाहिए, यू में भी मौजूद होगा, प्रेजेंट होगा। यदि सभी सेट्स का एलिमेंट्स यू में भी यदि प्रेजेंट है तो यू का जो सेट्स होगा वही सेट्स यूनिवर्सल सेट्स कहलाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है ये फादर ऑफ सेट्स हो गया, सभी सेटों का ये फादर्स हो गया, और बाकी इसका सन एंड डॉटर हो गया। तो मतलब छोटा छोटा जो सेट्स होगा वो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होगा। तो मतलब ए बी एंड सी सबसेट्स ऑफ यू, मतलब इसका यदि कंक्लूजन निकाला जाए तो ए जो होगा सबसेट्स होगा यू का, एंड बी भी जो होगा वो सबसेट्स होगा यू का, एंड सी भी जो होगा सबसेट्स होगा यू का। मतलब सभी जो छोटा छोटा सेट्स है सबका सबसेट्स होगा इसी यू का, और यू ही कहलाएगा यूनिवर्सल सेट्स। मतलब यूनिवर्सल जो सेट्स है यू सबका फादर हुआ, मतलब यूनिवर्सल सेट इज फादर ऑफ स्मॉल सेट्स, मतलब सन और डॉटर हो गया ए बी सी। क्लियर? तो मतलब ए बी सी क्या हो गया, उसका सबसेट्स हो गया यू का, कि मतलब ए बी सी का जो भी सेट्स का एलिमेंट्स है वो यू में भी प्रेजेंट होना चाहिए। एंड आई होप इज इट क्लियर? तो हम लोग इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि सेट्स यू इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट्स। हो गया। अब आते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज वाला क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड मेरा इशारा भी समझ में आ गया होगा कि कैसे सेट्स को वन बाय वन माइंड में सेट करना है और टर्म्स को माइंड में रखना है। तो आज इतना ही डियर स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स एंड आल्सो डिसजॉइंट ऑफ सेट्स एंड सब्ट्रैक्ट ऑफ सेट्स को देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह आप लोग माइंड में रखने का प्रयास कीजिए जो डिफरेंट टाइप के एग्जाम में पूछा जाता है, और इसी तरह खुद से लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। और ये जो टॉपिक्स है किसी बुक, एक बार माइंड में जब सेट्स हो जाएगा तो किसी बुक से कोई मतलब नहीं है, खुद से डिजिट ले सकते हैं, खुद से एलिमेंट्स ले सकते हैं, और डिफरेंट टाइप का सेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आगे हम बताएंगे कैसे यूनिवर्सल सेट से यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट ऑफ सेट्स, सब्ट्रैक्ट ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स फाइंड आउट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करूंगा यूनियन ऑफ सेट्स से। तब तक के लिए